कर रहा हूँ वीडियो। 15-16 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? बट आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम लोग का साइन दे दीजिए और अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आपके पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वांट ऑफ फैक्टर। आपको इनकी सी बात पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज, ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? एक थी आपके पास रिलेटिव लॉगरिथम वेक्टर प्रेशर थी, रिलेटिव लॉगरिथम वेक्टर प्रेशर होती है। एक आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट थी, एक आपके पास क्या था बेटा? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होती है, एक आपके पास क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की बेटा होता है। क्लियर है? तो हमने एक चीज देखी बेटा, जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं NaCl होता है बेटा। जैसे आप आपने अपनी तरफ से NaCl कितने मोल लिए बेटा? 1 मोल लिया आपने। ठीक है, आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने क्या किया? एक सॉल्यूशन बना रहे हो, वो सॉल्यूशन के कैसे बना रहे हो? इस बीकर के अंदर क्या है बेटा? आपका पानी है बेटा। इस पानी के अंदर आपने क्या किया? NaCl का 1 मोल डाला बेटा। NaCl कितने मोल डाले बेटा इसके अंदर? 1 मोल। जैसे NaCl को आप पानी में डालते हो, जैसे आप NaCl को पानी में डालते हो, पानी के अंदर जाने के बाद Na किसमें टूट जाता है बेटा? Na पॉजिटिव, और किसमें टूट जाता है? आपका Cl नेगेटिव में टूट जाता है। आपने अपनी तरफ से कितने मोल डाले थे NaCl के बेटा? 1 मोल डाले थे। असम में आपने अपनी तरफ से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डाले होते NaCl के? 1 मोल डाला। देखिए जैसे सॉल्यूशन के अंदर गया तो सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बने बेटा? 2 मोल बने। 1 मोल किसका बनेगा बेटा? Na पॉजिटिव का बनेगा, और 1 मोल किसका बनेगा बेटा? आपका Cl नेगेटिव का बनेगा। बात समझ में आती है? तो आपकी तरफ से जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी वो कितने मोल की वजह से आनी चाहिए थी? 1 मोल की वजह से। लेकिन जब सॉल्यूशन की वजह से, लेकिन जब आप क्या करते हो, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितने मोल की वजह से पॉजिटिव प्रॉपर्टी देगा बेटा? 2 मोल। मतलब आपकी जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी, आपकी तरफ से पॉजिटिव प्रॉपर्टी आएगी और सॉल्यूशन की वजह से पॉजिटिव प्रॉपर्टी आएगी, दोनों में क्या आएगा बेटा? डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आएगा उस चीज को बताने के लिए हमारे पास क्या बेटा? एक फैक्टर होगा। इस फैक्टर का क्या नाम है? वॉट ऑफ फैक्टर होगा। बातें समझ में आती है? पहले मैंने क्या किया? NaCl की कोई पॉजिटिव प्रॉपर्टी निकाली। देखो जैसे मैंने NaCl का क्या किया, 1 मोल NaCl पानी में डाला, तो कौन सी पॉजिटिव प्रॉपर्टी? एक ले लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मान लेते हैं। हम इस सॉल्यूशन को क्या मेजर कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। जब मैंने खुद से कैलकुलेट किया बेटा, जब मैंने क्या किया? खुद से कैलकुलेशन करी। जब मैं खुद से कैलकुलेशन करूंगा तो NaCl कितने मोल लूंगा बेटा? 1 मोल ले रहा था, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा था? मान लीजिए 4 atm आ रहा था, इतना प्रेशर आ रहा था। फिर मैंने क्या, इसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला बेटा। कहाँ से निकाला ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा? एक्सपेरिमेंटल निकाला। तो जब एक्सपेरिमेंट करके मैंने इस सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट करके मैंने इस सॉल्यूशन का क्या निकाला? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। क्या आ रहा था बेटा? अलग आ, इससे कुछ हटके आ रहा था बेटा। तो इसका मतलब अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ हटके आ रहा था, और हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो इट मींस जब मैंने NaCl इसमें डाला होगा तो NaCl के नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे बेटा? यहाँ पे इंक्रीज हुए होंगे या फिर क्या होंगे बेटा? डिक्रीज हुए। इसलिए एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आ रहा था, एक्सपेरिमेंट करके जो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी बेटा, अलग आ गई। अब कितना चेंज आएगा बेटा? जैसे NaCl के कितने मोल हो गए बेटा? 2 हो गए। तो अपनी तरफ से 4 atm वाला था, और इसकी तरफ से बेटा एक्सपेरिमेंट में कितना था? 8 atm। इसका जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी इंक्रीज होके आ रही थी। अब इतनी इंक्रीज होके आ रही, हम तो वैसे लिख दिया atm। तो उस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? वॉट ऑफ फैक्टर होता है। देखो अगर पेपर के अंदर वॉट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये वन लिख देनी है। इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जब एक्सपेरिमेंट करके निकालते हो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय क्या करो? कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव। तो खुद से आप कैलकुलेट करते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बेटा? पाई की वैल्यू आएगी। बातें समझ में आती है? तो ध्यान रखना आपके पास रिलेटिव लॉगिंग वेक्टर प्रेशर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा TB is a qualitative property, डेल्टा TF is a qualitative property, ऑस्मोटिक प्रेशर is qualitative property। इन सभी के अंदर छोटी सी मिस्टेक है फॉर्मूले के अंदर। आपने क्या करना है बेटा? यहाँ पे लिखना मॉडिफाइड इक्वेशन लिखना है।
मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना, सभी को मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अमाउंट ऑफ फैक्टर से, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई और आई से मल्टीप्लाई। दिस इज द एक्यूरेट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी की एक्यूरेट इक्वेशन करती है। बात समझ में आती है बेटा, क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे 3 केस बनते हैं बेटा। देखो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे बेटा, इसके बाद मैं छोटा सा फॉर्मूला बता दूं, उस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है, देन आपके आई की वैल्यू निकल जाएगी। आई की वैल्यू निकालना बेटा आपका टारगेट है, क्लियर है? तो देखो यहाँ देखो बेटा, आई की वैल्यू देखो, पहले 3 केस बनाते हैं बेटा। 3 केस बन सकते हैं। आप जब किसी भी चीज को डाल, NaCl को आपने पानी में डाला तो क्या हो गया बेटा, डिसोसिएट हो गया, ठीक है? जैसे किसी और चीज को डालते हैं पानी को, दो चीजें आपस में मिल नहीं सकते, पानी में जाने के वो क्या हो सकते हैं, एसोसिएट भी हो सकती है। तो 3 केस बनेंगे बेटा, एक तो आपका डिसोसिएशन का केस बनेगा, एक आपका एसोसिएशन का केस बनेगा, एक ऐसा केस बनेगा कि ना तो पानी के अंदर जाने को टूटेगा, ना ही वो जुड़ेगा। जैसा आपने डाला हो वैसा का वैसा रहेगा। जैसे आपने ग्लूकोज का ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है। जैसे आपने ग्लूकोज के 1 मोल डालेंगे तो 1 मोल ही पानी के अंदर है। बातें समझ में आती है? ध्यान रखना, मैंने जितने भी पहले न्यूमेरिकल करवाए थे उन सभी के अंदर जो आपका सॉल्यूट था वो क्या था, आपका ग्लूकोज रहा हो, ये यूरिया रहा हो, ये नॉन वोलेटाइल रहा हो। बातें समझ में आती है? इसलिए हमें वहाँ पे आई की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो देखो ये देखते हैं, ये किस्सा समझना बेटा, यहाँ से करना। आप मुझे बताना बेटा, जब एक सैनिक है बेटा, एक सैनिक जब तीर मारता है, मान लेते हैं एक सैनिक ने तीर चढ़ाया किसके ऊपर बेटा, इस बाण के ऊपर बेटा। एक तीर चढ़ाते तो कितने तीर जाते हैं मेरे सैनिक से, एक ही जाएगा बेटा। एक चढ़ाए तो एक ही गया बेटा। तो ये एक तीर जो सैनिक जो केस है, ना तो एसोसिएशन का, ना ही क्या बेटा डिसोसिएशन। सेकंड केस बताना बेटा आप लोग, देखो डिसोसिएशन का केस करवा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं महाभारत का युद्ध है, महाभारत के युद्ध के अंदर कौन है, ये महाधुरंधर, मान लेते हैं कौन है, ये द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या करता है बेटा, अपने इस तीर के ऊपर कोई एक बाण चढ़ाता है बेटा, ठीक है? ठीक है, जैसे बाण चढ़ाता है, एक बाण चढ़ाया और किसमें टूट जाता है बेटा, कई बाण के अंदर टूट जाता है। मतलब एक चीज किसमें टूटती बेटा, कई चीजों में। किस चीज का केस आ गया बेटा, ये डिसोसिएशन का केस आ गया। अगर आपके पास इस बार अर्जुन ने क्या किया बेटा, कई बाण तीर के ऊपर चढ़ा दिए, दिख रहा है ना चीजें बेटा, यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड केस में यहाँ लिख दो, ये वैसे समझने के लिए बेटा थर्ड केस में ऐसे लिख देता हूँ। एसोसिएशन के केस के अंदर ऐसे हो सकता है बेटा, मान लेते हैं किसने बेटा, अर्जुन ने बाण के ऊपर क्या किया बेटा, कई तीर चढ़ा दिए बेटा। जैसे कई तीर चढ़ाया उसने तो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, वो एक तीर के अंदर कन्वर्ट हो गया। बातें समझ आती है? तो किसी से सारे तीर को यहाँ पे जुड़ गए। तो ये किस का केस है बेटा, एसोसिएशन का। ये किस का केस है बेटा, डिसोसिएशन का। और जब सैनिक तीर मारता है वैसा का वैसा, जैसा उसने दिया वैसा ही गया। तो वो किसी का केस था, ना तो एसोसिएशन का था, ना ही डिसोसिएशन का। क्लियर है? हमारा मेन टारगेट रहता है कि किसी के आई की वैल्यू निकालना रहता है। हमारा मेन टारगेट है बेटा क्या निकालना, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं बेटा, क्लियर? तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ बेटा यहाँ पे डिसोसिएशन। ये एक जगह लिख लेना बेटा सारे फॉर्मूले। सबसे पहले हेडिंग लगाओ बेटा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में केस करवाता हूँ मैं, कानून डिसोसिएशन के केस करवा देता हूँ। डिसोसिएशन जैसे आपके पास NaCl है बेटा, पहले मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसका फॉर्मूला बताता हूँ कैसे आपने आई की वैल्यू निकालना, ठीक है? तो NaCl को जैसे पानी के अंदर डाला तो कितने मोल में टूटेगा बेटा, एक Na पॉजिटिव का बनेगा और एक इसका बनेगा बेटा आपका Ca नेगेटिव का। जब स्टार्टिंग के अंदर जब आपने इसको पानी के अंदर नहीं डाला था बेटा, आई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। दो केस बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले कितने मोल थे और डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल बने, क्लियर है? वो देखते हैं। जब इसको पानी में नहीं डाला इसके कितने मोल थे स्टार्टिंग के अंदर, 1 मोल थे। जैसे इसको पानी में डाला तो 1 मोल किसका बना बेटा, Na पॉजिटिव, तो 1 मोल किसका बनेगा, Ca नेगेटिव। बात समझ में आती है ना? अगर आपने एक NaCl का मॉलिक्यूल लिया, जब एक NaCl टूटेगा तो एक Na पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। बातें समझ में आती है? 1 मोल लेंगे तो 1 मोल Na पॉजिटिव बनेगा और 1 मोल क्या बनेगा आपका Cl। तो आई की वैल्यू देखो, आई के केस में निकालो टोटल, मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। एसोसिएशन का केस नहीं, ओनली डिसोसिएशन का केस होता है।
क्लियर है? तो देखो, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल बने बेटा यहाँ पे? सो इसके कितने मोल बने यहाँ पे? 2 मोल बने। एक और एक कितने बने? 2। पहले कितने थे बेटा? 1। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2। तो NaCl के लिए ध्यान रखना, NaCl अगर आपका सॉल्यूट है तो उसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। यहाँ पे जो डिसोसिएशन वो कैसे हो रहा है बेटा? 100% डिसोसिएशन हो रही है, ध्यान में रखना। कैसा डिसोसिएशन हो रहा है? मतलब जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया से तो 100 के 100 टूट रहे बेटा यहाँ। क्लियर है? 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 के 100 टूट रहे। मेरे हिसाब से आपको इतनी सी कहानी समझ में आती है, ठीक है? एक सेकंड रुको बेटा। एक सेकंड नोट कर लीजिए बेटा इतनी देर के अंदर। I is टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। अच्छा, कोई मुझे आज की मीटिंग का पासवर्ड बताएगा बेटा? कोई ऐसा बच्चा जो आज की मीटिंग का पासवर्ड बता सकते हो? मुझे उसको देखना पड़ेगा। आप लोग क्या करोगे? इसके बाद देखा था आपकी बात इतना नोट किया था, आप बताने का क्या ना पासवर्ड क्या है? स्मॉल यू है स्टार्टिंग में, 1 यू स्मॉल ही है ना? आगे स्मॉल जेड, आगे कैपिटल क्या है स्मॉल जेड के बाद? नहीं मैं देख नहीं पा रहा उसके अंदर, आपको बोलना पड़ेगा एक बार, बस बोलना पड़ेगा आपको। कैपिटल में 2 टाइम्स देन स्मॉल तो लगा वाला डिस्क्रिप्शन। चीजें समझ में आ रही है ना बेटा आप लोगों को सारी की सारी? ओके लो, अब सेकंड केस बताओ बेटा, आप लोग फटाफट बताओ क्योंकि कनेक्शन नहीं लो। इसका आंसर बताओ बेटा आप लोग। 100% डिसोसिएशन केस कहते हैं बेटा ये अपन लोग। अगर आपका MgCl2 लेते हो आप लोग, MgCl2 कितने मोल लिए बेटा आपने? 1 मोल लिए। 1 मोल MgCl2 को पानी में डाल के आपको टेस्ट में Mg2 पॉजिटिव प्लस किसमें टूटेगा बेटा? यहाँ पे 2Cl नेगेटिव में टूटेगा आपका। अब देखो, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लूंगा MgCl2 का, अगर कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा? 1 मॉलिक्यूल होगा। जब 1 मॉलिक्यूल Mg2 के किसमें टूटेगा? 1 Mg बनेगा और Cl के कितने बनेंगे? 2 Cl बनेंगे। अगर 1 मोल लेंगे इसका तो 1 मोल क्या बनेगा? Mg2 पॉजिटिव और 2 मोल किसके बनने बेटा? आपके Cl के बनेंगे। ठीक है, तो I की वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने मोल बने? 2 और 1 कितने बने बेटा? 3। पहले कितने थे बेटा? 1। तो MgCl2 के लिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 3 आ जाएगी। आई थिंक सो दैट ये समझ में आता है। क्लियर है? तो इसका छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा। डिसोसिएशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये लिखना बेटा। I यहाँ पे लिख I इज इक्वल टू n-1 अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा भी आ जाएगा, अल्फा भी समझाऊंगा अभी। अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1, ये छोटा सा ये लिख लीजिए आप लोग। अल्फा भी सेकंड, इसी का एक सेकंड केस बनाएंगे, ठीक है? अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1। अल्फा यहाँ पे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी कितना ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 100% हो रहा है बेटा। अगर MgCl2 100% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात समझ में आती है? अगर कोई चीज 60% डिसोसिएट होगी ना तो उसको 100 से डिवाइड कर दिया करो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0.6 आएगी। क्लियर है? इस तरीके
अल्फा यहाँ पे है, टोटल में से कितना डिसोशिएट हो रहा है बेटा, ये टोटल का टोटल डिसोशिएट, 100 का 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे 100% आई, 100% का मतलब 1 आ जाएगा। और आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे आई माइनस 1, एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो MgCl2 कितने में टूटेगा बेटा 2 और 1 3, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3, मतलब जो भी आपके सोल्यूट है ना वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है, कितने n बनेंगे इसके 2 और 1 3 बनेंगे, n की वैल्यू कितनी है बेटा 3 आ गई। लो इसके लिए निकालना बेटा, अभी 100% डिसोसिएशन केस कर रहा हूँ बेटा सारी सारी। जैसे आपके पास ये है K2SO4 है, K2SO4 को पानी में कई बच्चे क्या करते हैं, कई इतने गधे बच्चे हैं ना, इसको अलग से गिनेंगे इसको अलग से गिन लेंगे बेटा। K2SO4 एक पूरा मॉलिक्यूल है बेटा, K2SO4 पूरा का पूरा एक है K2SO4, जैसे टूटेगा तो किस पे टूटेगा 2K पॉजिटिव में प्लस में किस SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। K के कितने मोल है बेटा 2 मोल है, सल्फेट के कितने मोल है 1 मोल, बातें समझ में आती है ना, टोटल मोल कितने बने बेटा 3 मोल बने, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसके लिए 3 आएगी, इस फॉर्मूले से निकालते हैं बेटा आई की वैल्यू। देखो अल्फा, अल्फा एक कैसा 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी बेटा 1 हो जाएगी। आई माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी होगी 2 और 1 3, 3 में टूटे ना तो 3 माइनस 1, तो देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 में से क्या 2 इधर आएगा, 2 इज इक्वल टू आई माइनस 1, 1 इधर जाएगा, 2 प्लस में 1 कितना, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे भी 3, फॉर्मूले से निकालो तो सीधा निकाल लो, आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा सिग्मा। कहानी समझ आते बेटे इतनी सी कहानी, एक आप लोग खुद से निकालो, मैं सेट करता हूँ इसको थोड़ा सा। फेरस सल्फेट Fe2SO4 का होल, इसके लिए आई की वैल्यू निकालो फटाफट। Fe2 इसके लिए निकालो सॉल्यूशन, ये गलत फॉर्म AlCl3 के लिए निकालो, AlCl3 के लिए क्या है AlCl3 के लिए क्या निकलेगी AlCl3 के लिए क्या निकलेगा फटाफट नेहा क्या आंसर आएगा, एक चीज और आप ना डायरेक्ट निकाल सकते हो, जब भी आपके पास ये सोल्यूट है, AlCl3 सोल्यूट था, MgCl2 सोल्यूट आपका, NaCl आपका सोल्यूट था, और क्या किया था आपने K2SO4 आपका सोल्यूट, सारे सोल्यूट हैं आपके। अगर ये सोल्यूट 100% डिसोसिएट होते हैं बेटा, कैसे हो रहे हैं 100%, तो कुछ भी नहीं करना, Cl कितने 3, ये कितने 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे Cl कितने 2, मैग्नीशियम कितने यहाँ पे 1, 2 और 1 कितने 3, कब आपने सीधा बता देना बेटा जब ये 100% क्या है बेटा डिसोसिएट, जैसे बेटा 100% डिसोसिएट है तब आपने सीधा यहाँ से कैलकुलेट करके बता देना 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 2, और K2SO4 कितने बेटा, कई मैं बार बार कह रहा हूँ K2SO4 के केस के अंदर कई बच्चे क्या करेंगे 4 और 2 6, बेटा सल्फेट पूरा एक आयन है, पूरा का पूरा एक ही आयन है बेटा, बात समझ में आती है, ये पूरा एक है, ये एक कितने यहाँ पे 2 और 1 कितनी वैल्यू इसके लिए 3, तो ऐसे करें। अब देखो बेटा डिसोसिएशन का सेकंड केस लिखना, केस नंबर 2, ये केस 1 था बेटा, केस 2 इसमें व्हेन अल्फा मोल इज डिसोसिएट, अल्फा मोल इज डिसोसिएट, जिसको इस तरह पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा वैसे समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। एक बार मेरा फर्स्ट बनता है बेटा आपको पूरा समझाने का, लो क्या कर लो, आज आप भी पढ़ने आए हो, पढ़ाता हूँ बेटा, आप बैठे बेटा, आप इसको शक्ल तो दिखा दो इसको बेटा, पूरा इसका मन लगे। केस नंबर सेकंड, एक बेटा 2 मिनट वेट करो आप। अच्छा दोबारा से अपन लोगों ने ऐड होते हैं इसके अंदर, मीटिंग वैसे भी अपनी ऑफ होने वाली है, मैं दोबारा से इसको एक बार वो कर रहा हूँ, सेट करो, दोबारा से आप री ऐड होना बेटा, ठीक है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ।
हाँ जी। मेरा स्पीकर ऑफ करना, वॉइस म्यूट करना। आई थिंक पहले वाले सारे आ गए ना। आई थिंक जितने थे मेरे ख्याल सारे आ चुके हैं। रीटा ऐड हो गई क्या इसके अंदर? चलो देखते हैं। लो अब ये केस का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। डिसोसिएशन का केस नंबर सेकंड करना आप लोग। डिसोसिएशन का केस नंबर सेकंड। डिसोसिएशन का केस कर रहे हैं when alpha mode is dissociated। कितने मोड डिसोसिएट हो जाए? अल्फा मोड। देखो जैसे आपने इस बार NaCl डाला बेटा, जैसे आपने क्या लिया इस बार NaCl लिया, जैसे आपने NaCl लिया, NaCl के अंदर NaCl किसमें डूबेगा पानी के अंदर जाने के बाद? Na पॉजिटिव Cl है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1।
i माइनस वन एन माइनस सम। डिसोसिएशन के केस में बेटा ये फॉर्मूला, एसोसिएशन के अलग फॉर्मूला मिलेगा। अब अल्फा के स्टार्टिंग में कितने अपने अपनी तरफ से कितने मोल लिए, एक मोल लिया। जैसे पानी के अंदर इसको डाला तो इसके कितने मोल डिसोसिएट हो गए, अल्फा अल्फा। देखो सीधी सी बात है, ध्यान रखना, अगर इसके दो मॉलिक्यूल है, NaCl के कितने मॉलिक्यूल है, दो, तो जैसे ही दो मॉलिक्यूल पानी में डाले तो जाते हमारे कंप्लीट टूटा, तो दो Na बनेगा और दो Cl बनेगा। अगर इसके कितने टूटे बेटा, 100 में से 60% डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ बेटे, 60%। तो 60% क्या बनेगा, 60% डिसोसिएट हुआ तो 60% क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा, 60% क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। बात समझ में आती है बेटा। और ये कितना बचेगा बेटा, 40% बचेगा। क्लियर है चीजें। तो ये कितने मोल थे बेटा, एक मोल। एक मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ बेटा, अल्फा मोल ही डिसोसिएट हुआ। देखो ये कितना बचा, 1 माइनस कितना बचेगा, अल्फा। बातें समझ में आती है बेटा। तो आपको ये पता है बेटा, एक चीज बताना बेटा, आप लोग एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना, ये मान लेते हैं 10 बंदे थे बेटा, वो उसके नदी के किनारे खड़े हैं बेटा, 10 बंदे नदी के किनारे खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बेटा। जैसे वो नदी के अंदर छलांग लगाते हैं, नदी के अंदर गए, बाहर कितने थे, 10 बंदे, 10 के 10 बंदों ने क्या किया बेटा, नदी में छलांग लगा। जैसे वो नदी के अंदर जाते हैं तो दो बंदे वहां से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो नदी में कितने बंदे बेटा, अब भी 10 ही बंदे। बात समझ, दो अलग हो गए हैं और 8 इधर हो गए बेटा। बात समझ में आती है। अब देखो NaCl को मैंने पानी के अंदर डाला, जैसे NaCl को मैंने पानी के अंदर डाला तो अल्फा मोल किसके बने बेटा, डिसोसिएशन के केस की बात है ना। स्टार्टिंग के अंदर NaCl कितने मोल थे, एक मोल था बेटा। लिया कितने मोल थे, एक मोल लिया था बेटा आपने। जैसे NaCl को पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर जाने के बाद अल्फा मोल किसके बने, Na पॉजिटिव इस बार, तो अल्फा मोल किसके बने, Cl नेगेटिव है। और NaCl के कितने मोल बचे बेटा, 1 माइनस अल्फा मोल। बात समझ में आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। पहले कितने थे, एक मोल थे, टूटने के बाद कितने, देखो अल्फा मोल किसके है बेटा, Na पॉजिटिव का, जमा में अल्फा मोल किसके बनेंगे, Cl नेगेटिव, जमा में ये पूरा जो टूटा नहीं है NaCl, जो NaCl टूटा नहीं है वो भी तो पानी में है ना, उसके कितने मोल है, 1 माइनस अल्फा। तो सारा को ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा जमा में अल्फा, जमा में ये वाला अल्फा, तो क्या होगा बेटा, क्या आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अल्फा से अल्फा कट जाए तो 1 प्लस क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा। बात समझ आती है। अगर ये कहता है बेटा NaCl कितना परसेंटेज हुआ, 60% डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0.6 आ जाएगी। 40% डिसोसिएट हुआ कितनी आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। कहानी क्लियर है बेटा इतनी सी, ठीक है। तो अगर आपने इस फॉर्मूले से निकालना हो बेटा, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अल्फा, इस पर अल्फा पर अल्फा 100% डिसोसिएट हुआ अल्फा, तो अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा बेटा, I-1 एंड n की वैल्यू कितनी है, Na से n कितने में टूटा बेटा, दो आयन के अंदर टूट रहे बेटा, ठीक है, दो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2, 1 और 1 2 -1, तो दो में से एक क्या बेटा, कितना आएगा, एक आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू I-1, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस 1 आएगी। तो या तो इस फॉर्मूले से निकालो सीधा या फिर ऐसे निकालो। कहानी समझ में आते बेटा, ये कॉन्सेप्ट का तरीका होता है, वो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। लो इसका निकालो बेटा आप लोग, MgCl2। अगर आपका MgCl2 मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट होता है, अल्फा मोल डिसोसिएट होता है। MgCl2 है बेटा, इसके कितने मोल डिसोसिएट, अल्फा मोल। देखो इसमें टूटेगा बेटा Mg2 पॉजिटिव, प्लस में किसमें टूटेगा, 2Cl नेगेटिव। स्टार्टिंग में कितने मोल थे, एक मोल। जैसे पानी में अल्फा मोल, इसके में इसके कितने मोल बन रहे बेटा, 2 अल्फा। अगर एक Mg आ रहा है तो एक MgCl2 से Cl कितने आ रहे हैं, 2 Cl आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये कितना बचेगा बेटा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो I की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकालो बेटा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1 होता है, I-1 n-1, ठीक है। तो करो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3, 2 Cl 1 Mg, तो I की वैल्यू, तो n की वैल्यू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1, n की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू I-1, तो 1 को उधर लेके जाओगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 प्लस कितनी आ जाएगी 2। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना, एक नोट में लिख लो, नोट बना के लिख लो, इन डिसोसिएशन केस, in the case of dissociation, I always greater than 1। हमेशा ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस के अंदर I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी। 1 के बराबर नहीं आएगी, हमेशा उससे एक बड़ी, एक से क्या आएगी, हमेशा वैल्यू बढ़ेगी।
बात समझ आती है बेटा? ठीक है, हेलो, हाँ जी, मेरे पास कुत्तू है, हाँ जी। आपकी मैं कुत्तू से अभी करनी है क्या बात आपको? अभी मैं एक बार लेक्चर ले रहा हूँ, फिलहाल लेक्चर पे हूँ। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर में करवाता हूँ, ठीक है। लो, मेरे हिसाब से इतनी सी कहानी आपको समझ में आती है। अगर समझ में आते बेटा थम्स अप का साइन दे दीजिए, ताकि मुझे क्लियर होता है कि आपकी कहानियाँ सारी समझ में आ रही बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। देख सकते प्रीति, पुष्पा, मनदीप, अच्छा इनका आई थिंक नेटवर्क स्लो होता है, नहीं तो मेरे ख्याल से तुम्हें टफर बच्चे तो नहीं है ये, आई थिंक इंटेलिजेंट ही। हाँ बहुत बढ़िया, पुष्पा का नहीं है, पुष्पा ने बहुत टाइम लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया, अब कर तुम करो बेटा फटाफट एसोसिएशन का टेस्ट करो बेटा। एसोसिएशन, एसोसिएशन का टेस्ट। एक 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 केस एक वहाँ पे आते एक क्वेश्चन करना बेटा। उससे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ आई व्हेन 92% when 92% dissociation of MgCl, AlCl और AlCl3 के लिए I की वैल्यू निकालनी है बेटा। जब ये 92% क्या होता है, डिसोशिएट होता है। 92% क्या होता है, ये डिसोशिएट। फटाफट आंसर आना चाहिए बेटा आपका। जा रहे बेटा आप? अच्छा ऐसे करना, पापा का फोन आएगा आपके, तो मम्मी को बोलो बात करो। तो पढ़ना नहीं आपने, और पढ़ना है। आंसर मैसेज कर देना बेटा, मैसेज करके बता दो आप, मैं देख सकता हूँ आपको, मैं आपको देख सकता हूँ सभी एक साथ। शक्लें दिखा सकते, शक्लें दिखा दें, सामने यहाँ पर पढ़ रहे मस्ती मार रहे पसंद लिए। हुआ किसी का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या चीज, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आई की बेटा इसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई ध्यान 3.76। और कोई बच्चा हो ऐसा मनदीप के जैसा 1.92, यू आर रॉन्ग। मनदीप की क्या वैल्यू आ रही है 3.7, सभी की वैल्यू इतनी अलग अलग कैसे आ रही है भाई 3.76। अरे देखो यार AlCl3 है, AlCl3 3 और 1 4, इसके लिए n की वैल्यू तो 4 मिलेगी बेटा, n की वैल्यू 4 आएगी। अल्फा की वैल्यू 92% है, 92% डिसोशिएट हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.92%, 0.92, बस 92% बता 100 कर दो तो 0.92 इज इक्वल टू i माइनस 1 n माइनस 1 4 माइनस 1 आएगा यहाँ पे। तो कितना आएगा बेटा, 4 में से गया कितना आएगा 3 आएगा, उसको 3 को मल्टीप्लाई करना कितना आएगा बेटा 0.92 को 3 से मल्टीप्लाई, गुणा नहीं करना, 3 दूनी 6, 3 नंबर कितना आएगा बेटा 27। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 1 2 3 2.76 आ जाएगा कि 2.76 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 3.76 वैल्यू आएगी। 3.76 इसका आंसर है, वो एक्यूरेट है। ठीक, बहुत बढ़िया मंदिर, तो क्या बात है बेटा, कहाँ गलती कर गया तू? 2.77 कैसे, नेहा कैसे, फिर कह रहे समझ में आ गया, गलतियां कर रहे हो आप लोग तो। नवनीत आंसर आया नहीं आया? सही है, पुष्पा बहुत कितना ही आया है ना,
3.7 जिसका 3.76 आंसर है वो एक्यूरेट है बेटा। नया क्या करते, बहुत गलतियां करने लगे, बहुत ज्यादा करते, बहुत कमजोर हो चुके हैं। मेरा सही है सर, पता नहीं आप किसका सही है किसका, तो देखने के बाद सभी का सही बने, मेरा भी सही है, मेरा भी सही है। चलो बहुत स्माइलिंग करते हैं। चलो एसोसिएशन का केस करो बेटा फटाफट, बस एसोसिएशन में से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, बस पता होना चाहिए। एसोसिएशन के केस के अंदर हमेशा ध्यान रखना आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 मिलेगी बेटा, आई की वैल्यू लेस देन 1। एसोसिएशन के अंदर आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, अब भी पता लग जाएगा बेटा। एसोसिएशन में क्या हुआ, मतलब जैसे हम किसी को पानी में डालते हैं, पानी के अंदर जाने को क्या होता है, एसोसिएशन होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने दो मॉलिक्यूल लिए बेटा ए के, दो मॉलिक्यूल किसके लिए बेटा आपने ए, जैसे इसको पानी में डालो कितने बन गए बेटा, एक बन गया। मैंने अपनी तरफ से कितने डाले थे बेटा, दो डाले थे, दो मोल डाले थे किसके, एक के, लेकिन पानी के अंदर जाने को कितने मोल मिले मुझे, एक मोल मिले। उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है चेंज, तो वही फॉर्म लगाना है, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन होने से पहले कितने मोल थे, पहले कितने मोल थे, दो। एसोसिएशन होने पर कितने मोल बने बेटा, एक। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, आई की वैल्यू कितनी आ गई, एक बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये किस चीज का केस है बेटा आपका, किस चीज का केस है, एसोसिएशन का। और एसोसिएशन के केस के अंदर आई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी, लेस देन 1। क्लियर है चीज। चलो और एक चीज और, ये यहाँ पे क्या हो, दो मॉलिक्यूल एक हुए हैं बेटा, मतलब दो बंदे एक, इसको बोलते हैं डायमराइज बेटा। ध्यान रखना कहीं पे ऐसा लिखा हो ना, जैसे मैंने क्या किया, दो बंदे डाले, दो बंदे क्या हो डायमराइज हो, तो दो से क्या बन गया, एक बन गया। ठीक है, दो में से क्या, अगर वो बोले बेटा ट्राइमर हो गए, ट्राइमर का मतलब 3 से 1 बन गया, टेट्रामर मतलब 4 से 1 बन गया होगा। ठीक है, जैसे मान इसकी आई की वैल्यू निकालना बेटा, इसके लिए आई की वैल्यू निकालना, जैसे 4 ए लिए, 4 एक से क्या होगा, टेट्रामर हो गया बेटा, मतलब A4 बन गया होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे 1 बाई कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल है। और इसके लिए बेटा फॉर्मूला देख लीजिए, एसोसिएशन के केस के लिए फॉर्मूले में बस कुछ भी नहीं करना आपने, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 1 बाय n माइनस 1 आता है, 1 बाय, जहाँ पे n माइनस 1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय n माइनस 1 आ जाएगा। ये एसोसिएशन के केस के अंदर फॉर्मूला है, तो पहले तो इसके अंदर है। अगर वो 100% एसोसिएट होते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, वहाँ पे 1 आ जाएगी। अगर 60% एसोसिएट होता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। मेरे हिसाब से कहानी आपको समझ में आती है। क्लियर, एक एग्जांपल लिख लीजिए बेटा एसोसिएशन का बेटा, सिर्फ एक ही एग्जांपल है पूरी एनसीईआरटी के अंदर। एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन के अंदर डालते हैं, ध्यान रखना बेटा, लिख लीजिए नोट में डाल देना, व्हेन, इसको स्टार लगा के लिख देना, स्टार, व्हेन acetic acid is dissolving benzene। बेंजीन एसिटिक एसिड को पानी में डालना तो डिसोसिएट होता है बेटा, एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डाल दो क्या होता है बेटा, वो एसोसिएट होता है। डिसॉल्विंग बेंजीन इट डायमराइज, ठीक है, डायमराइज देखो कैसे, मैंने क्या किया, 2 मोल ये बेटा एसिटिक एसिड, ये फॉर्म होता है CH3COH, ये एसिटिक एसिड है C2, इसको मैंने किसमें डाला, बेंजीन सॉल्यूशन। बेंजीन आपका सॉल्वेंट है यहाँ पे बेंजीन में, जैसे बेंजीन में डाला तो इसको मैं इसकी डायमराइज होता है बेटा CH3OH, ऐसे लिख सकता हूँ इसको बेटा। दूसरा मॉलिक्यूल रहा होगा इसके यहाँ पे CH3, इस पे स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉल नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये डायमराइज क्या हो गया बेटा, ये डायमराइज। मतलब मैंने अपने एसिटिक एसिड के मोल कितने डाले, 2 मोल, पानी के अंदर जाने कितने मोल बने बेटा, एक ही मोल बना। बात समझे आपको, ठीक है, बात समझ आते नहीं आते बेटा, आई थिंक सो दैट आपको कहानी समझ।
ठीक है बेटा, एक डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना अपनी बुक में से, एबनॉर्मल मास क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, ऐसे हेडिंग लगा दी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर। बेटा मॉलिक्यूलर मास को आपको पता है ना, जो आप कैलकुलेट करते खुद से, जैसे आपके पास कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 के अराउंड मिल जाएगा आपको। NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, NaH का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 40 होता है। एक होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ऐसा मास जब हम क्या करते हैं, इसको देखो एसिटिक एसिड का, देखो एसिटिक एसिड को देखो बेटा, हमारी तरफ से एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आना चाहिए था बेटा? 60 ग्राम होता है बेटा। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे क्या आएगा बेटा? 60 ग्राम। लेकिन जब हम क्या कर रहे थे, जब हम इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो क्या आ रहा था? कुछ डिफरेंट आ रहा था हमारे थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। जब आपका मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेट करते हो ना, जब किसी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से अलग आता है ना, उस मास को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। इसका कितना आ रहा था बेटा एक्सपेरिमेंट डाटा से? 120। हमारी तरफ से कितना आता है? 60 ग्राम। ठीक है, तो जब हमारा क्या आता है थ्योरेटिकल वाला मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल वाले मॉलिक्यूलर मास से अलग आता है, तब जो उसका जो मास हो उस मास को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक सो दैट इतनी सी कहानी आप लोगों को सामने आती है। इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लेना बेटा, वहाँ पे आपके पास बुक्स होंगी, इंटरनेट है तो मिल जाएगी आपको डेफिनेशन। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का तो सिंपल सी डेफिनेशन आपके आंखों के सामने। अगर इतनी सी कहानी आपको समझ में आती है तो थम्स अप का साइन दे दीजिए आप लोग, थम्स अप का साइन। बहुत देते हैं सब, बहुत बढ़िया। अगर किसी के लेक्चर रह गया होगा तो लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ये वाला, ठीक है, उसको मैं प्राइवेट ही रखूँगा इस लेक्चर को। एक्चुअली लेक्चर में काफ़ी मैं इसको एडिटिंग नहीं करने वाला इस लेक्चर की, तो जैसा है वैसा का वैसा आपको कहाँ मिल जाएगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर आपने जाकर दोबारा से फिर देखना हो तो देख सकते हो, शाम तक डाल दूँगा इसको, अपलोड कर दिया जाएगा यही लेक्चर, ठीक है। लो, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूँ बेटा इसके अंदर। लो, गाड़ी चलने देते, ये नोट कर लेना बेटा, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सभी ने जैसे अपने वो मीटिंग एंड होगी तो सभी ने मेरे को लास्ट पेज की कॉपी सेंड कर देनी है बेटा, ताकि पता लग जाए कि आप लोगों ने किया है नहीं, ठीक है। तो कितनी एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करवा बता दीजिए आप लोग मुझे, बस फिर मैं विदा लेते हैं अपन लोग, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ एक चीज़ें और करनी है बेटा, फिर एक टॉपिक रह जाएगा आपको हमें हैंडी ला रह जाएगा, फिर वो फिनिश नहीं चैप्टर कल परसों फिनिश कर देंगे, कल या परसों में फिनिश कर देंगे, ये ज़्यादा चांस से देखते हैं कल ही फिनिश कर देते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा फटाफट, वीडियो ऑन कर लो बेटा सारे के सारे, फिर मैं ताकि मुझे पता लगे कौन कौन कर रहा है कौन कौन नहीं। डिटरमाइन द, अब आप ध्यान रखना एक चीज़ और, एक एक बॉक्स के अंदर डालो, कहीं बॉक्स के अंदर डालो, यूरिया के केस में, फ्रक्टोज के केस में, सुक्रोज के केस में, और कौन सा रहेगा? यूरिया, फ्रक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज के केस, इन सारे केस में जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 होती है।
आप लोग फ्रुक्टोज को क्या करते हो, जैसा एक अगर आप 2 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल ही पानी के अंदर रहेंगे बेटा, ना तो डिसोसिएट होंगे ना ही डिसोसिएट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2। पहले कितने थे, 2। 2 बटा 2 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इनके केस में हमेशा आई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 रहेगी। क्लियर। और दूसरी बात, अगर वो ये लिख दे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट का नाम ही ना बताए बेटा, इसका नाम ना बताए सॉल्यूट का, तब भी आपकी आई की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, वहां पे भी 1 रहेगी। ये ध्यान रखना बेटा। यूरिया मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल करवाए थे ना, उन सभी एग्जांपल के अंदर देखना आपका सॉल्यूट क्या रहा होगा बेटा, ये या तो यूरिया लिया होगा उसने, या फ्रक्टोज या सुक्रोज या ग्लूकोज, या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। इसलिए वहां पे आई की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमें, वहां पे आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। लो ये क्वेश्चन देखो बेटा आप लोग, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, determine the osmotic pressure of a solution, osmotic pressure of solution prepared by dissolving 2.5 into 10 to the power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it completely dissociates, आपको जूम करना बेटा, ये 100% क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। 100% क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। 100% डिसोशिएशन के अंदर आपने बेटा हमेशा फॉर्मूला ऐसे लिखना है, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी। इस केस के अंदर आई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है आई एम आर टी। ये फॉर्मूला लिखना है बेटा आपने, आपसे पूछा क्या है उसने, हेलो सर मैं थोड़ी देर कॉल को पर जूम पे क्लास ले रहा हूँ। कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है बेटा, हुआ किसी का, हुआ या नहीं? हुआ या नहीं हुआ बेटा? अपने शर्त में दिखाओ बेटा एक बार, फिर अपन विदाई लेते हैं यहाँ से। पहले अपन इसी के ऊपर कुछ चीजें और करेंगे बेटा, मोटो फैक्टर से रिलेटेड ही कुछ एक क्वेश्चन छोटा सा है 5 मिनट का, या फिर 5-10 मिनट लग जाएंगे उसके ऊपर। और देन उसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा आपका हैंडलिंग, ठीक है। इसका बताओ, शक्लें दिखाओ बेटा, सारे वीडियो ऑन करो बेटा।
नेहा, धन्वी, नवेश, हेमलता, गायत्री, रितु, रिंकी, पुष्पा। चलो बताओ कौन कौन सो के आ गए काम से? धन्वी, नवेश, हाँ हेमलता सो रही थी क्या? ओके, धन्वी, रितु, रिंकी, रिंकी, पुष्पा 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 शक्ल दिखा, देखते हैं डरते हैं कि नहीं देखते हम लोग। गायत्री, रमेश, पुष्पा, आयरन मैन। हुआ नहीं हुआ बेटा क्वेश्चन? हो गया?